हेलो दोस्तों। मैं आ गई हूँ तो इसका मतलब है कि रात के 9 बज चुके हैं और ये टाइम सिर्फ मेरा और आपका है, जहाँ मैं अपनी ही रचित एक रचना को लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। लेकिन मेरा एक और मकसद भी है, वो ये कि आप मेरी स्टोरी को सिर्फ सुन सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप अपनी आंखों को दिन भर की थकान से थोड़ा मुक्त करें। इसके लिए क्या करना होगा आपको पता है? नहीं? तो कोई बात नहीं, मैं ये भी बता दूंगी, क्योंकि मुझे आपका ख्याल जो है। तो आपको इसके लिए करना होगा अपने कमरे के लाइट को ऑफ, फिर आप अपने मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूर कीजिए, लेकिन उसके पहले मेरी चैनल की ऑडियो स्टोरी को ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी आंखों को बंद कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आंखों को मिल सके आराम। और मैं आपको लेकर जाऊंगी कहानियों के शहर में। लेकिन कहानियों के शहर में अगर जाना है तो आपको मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि हम और आप रोज रात को अपनी कहानियों के साथ इस शहर की सैर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज इंटरनेट की दुनिया में हर कोई वाईफाई से परिचित है, लेकिन हम और आप इस वाईफाई का उपयोग किस तरह करते हैं, ये तो हम और आप पर ही निर्भर होता है। बस इसी टॉपिक पर आज एक छोटी सी कहानी है। अपनी काम वाली बाई झूमर को बार बार दरवाजे से बाहर जाते देख झूमर, तुम्हें हो क्या गया है झूमर? आजकल मन तुम्हारा बाहर की तरफ ज़्यादा जाती है, मन नहीं लगता किसी काम में। सुमन अपनी मालकिन होने की दादागिरी दिखाते हुए, लेकिन झूमर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कामों में लग गई। सुमन गुस्से से अपने पति अजय के पास जाकर, देख रहे हो इसके नखरे, आजकल कुछ जवाब ही नहीं देती है। अजय, दूसरों की छोड़ो, अगर तुम अपने बेटे पर ध्यान दिया होता तो शायद वो इंसान बन पाता। यह सुन गुस्से में सुमन, तुम्हें तो पूरी दुनिया में मैं और मेरा लल्ला ही खटकते हैं, हर वक्त मेरे लल्ले के पीछे पड़े रहते हो। अजय अपना ध्यान लैपटॉप से हटाते हुए, अगर तुम्हारे लल्ले का ऐसा ही हाल रहा ना, तो सारा जीवन बस लल्ला बनकर ही रह जाएगा तुम्हारा। सुमन अजय की बातों को इग्नोर कर वहीं पलंग पर बैठ अपनी मोबाइल देखने लगी। यह देख गुस्से में अजय, सुमन, तुम खुद अगर इस तरह सारा दिन मोबाइल लेकर बैठ जाओगी तो तुम्हारा लल्ला क्या करेगा? गेम खेलता है सारा दिन अपने मोबाइल पर, ये वाईफाई का खर्चा, घर का खर्चा मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ये तुम नज़र नहीं आता? सुमन, तुम ऑफिस जाते थे तो वही ठीक रहता था, जब से ये कोरोना हुआ है घर में बैठकर बस मेरे और मेरे लल्ला की बुराई करते रहते हो। अजय, सुमन, मैं बुराई नहीं करता, तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो सारा दिन मोबाइल पर करता क्या है, ज़रा ध्यान रखा करो उस पर। सुमन, आप अपना काम करो, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अजय, सुमन, तुम अगर ऐसी बात करोगी तो कल तुम्हारा लल्ला भी यही करेगा, उसे पैसों की वैल्यू सिखाओ। ऑनलाइन क्लास के बहाने उसने वाईफाई लगवाया है और इस तरह सारा दिन मोबाइल पर लगे रहता है, हर वक्त मोबाइल से चिपका रहता है, आखिर वो करता क्या है? इस उम्र में देखा है उसने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा रखा है? लेकिन सुमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो खुद भी अपने मोबाइल पर थी और उसका लल्ला भी अपने मोबाइल पर व्यस्त था। गुस्से से अजय ही दरवाजे से बाहर निकल गया। लॉकडाउन में घर में रहने के कारण वो अच्छी तरह से अपने पति और बेटे की दिनचर्या को देख रहा था, जो सारा दिन बस मोबाइल पर ही समय काटता था। सिगरेट की फूंक देते हुए छत के एक कोने से उसे झूमर दिखी, जो एक लड़के के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेर कर नीचे जा रहे थे। उसे ऐसा करते देख अजय, झूमर सुनो, अपनी साहेब की आवाज़ सुनकर झूमर पीछे उनकी तरफ देखती गई। अजय उसके पास जाकर, वो लड़का कौन है? झूमर अपने माथे पर पसीने पोंछते हुए जैसे उसकी चोली पकड़ी जा रही थी। साहेब, वो मेरा बेटा है। अजय, वो यहाँ बैठे अपने मोबाइल पर क्या कर रहा है? झूमर रोते हुए, साहेब मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप बीबी जी को मत बताना, मैं अभी अपने बेटे को भेज देती हूँ घर। अजय उसे घबराते देख, झूमर बात क्या है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? झूमर, साहेब, मेरा बेटा अगली साल 10वीं देगा, अभी सब पढ़ाई ऑनलाइन होवत है, पर हम सब जैसन गरीब के पास उसका बच्चा कैसी पढ़ी? 2 वक्त की रोटी ही नहीं जुगाड़ होवत है तो मोबाइल का खर्चवा कैसे जुगाड़ करी? हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज बा, अव्वल आवत है अपने क्लास में, बहुत शौक है साहेब उसे पढ़ाई का, लेकिन हम कुछ ना कर पा रहे हैं। अजय, तो उसे यहाँ क्यों बैठा रखा है? साहेब, वो अपनी वाईफाई से यहाँ क्लास करता है। अजय उसकी बातें सुन आश्चर्य होते हुए, झूमर, तो इसे यहाँ सिर्फ वाईफाई के लिए बैठा रखी हो, इसलिए तुम बार बार इसे ऊपर देखने आती हो? झूमर, हाँ साहेब, इस वाईफाई की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरा कर पाता है, बस उसकी इसी मुस्कान को देखने आती हूँ। घर जाने के आगे वो सब ज़रूरत की चीज़ें डाउनलोड कर लेता है, मैं उससे ये पूछने आती हूँ कि हुआ कि नहीं, उसकी वजह से ही मैं आपके हर कामों में थोड़ी देर कर देती हूँ। यह कहकर झूमर चली गई, लेकिन आज अजय वहीं खड़े रहकर उस लड़के को देख रहा था,
जिसे वाईफाई की अहमियत पता थी।